हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज एक नई स्टोरी के साथ बिरबल और तानसेन का झगड़ा। आइए हम ये स्टोरी सुनते हैं। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बिरबल और तानसेन में से एक बार किसी बात को लेकर विवाद हो गया, है ना। दोनों में, किसमें 2 रत्न थे उनके दरबार के, एक बिरबल और एक तानसेन। तो दोनों में क्या हुआ, किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। जब हम देखते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ बहुत प्यारी होती है तो हम उन चीज़ों को हमसे दूर नहीं कर सकते। अतः उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बिरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपा कर ये भी बता दें कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि दूसरा कोई फैसला करेगा। तब उन्हें अकबर ने कहा, तब महाराजा ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बिरबल ने देखा कि तानसेन ने अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बिरबल से भी रहा नहीं गया। वे बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गायें दान करूँगा, और मियाँ तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वे 100 गायों की कुर्बानी देंगे। उन्होंने अपनी ऐसी मन्नत मांगी थी। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा एक हिंदू शासक थे, इसलिए वे गौ हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बच्चों, किसी भी जीव को, बेकसूर जीव को, हमें उसकी जान लेने का कोई हक नहीं है। तो इसी तरह से बिरबल की ये बात सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बिरबल के पक्ष में फैसला सुना दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वे बहुत हंसे। और बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी बातों पर हम किसी को मारने या काटने का निर्णय ना लें। और ऐसी कोई मन्नत नहीं होती जिसमें किसी निर्दोष बेजुबान जीव की हत्या कर दी जाए। बच्चों, हमें अगर छोटा सा भी हमारे हाथ में घाव हो जाता है या चोट लग जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। और सोचिए कि हम अगर किसी भी जीव की हत्या करने के लिए सोचें तो ये हमारी मानवता में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। और किसी निर्दोष जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, और बेजुबान जीव की हत्या तो और भी घनघोर पाप की गिनती में आता है। बच्चों, ये जो जीव जंतु जो हमारे आसपास हैं, इनसे हमारा बहुत पर्यावरण सुरक्षित रहता है और काफ़ी हमें मदद मिलती है, जिससे कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और संगठित रख पाते हैं। बच्चों, ये छोटे छोटे जीव भी हमारे बहुत काम के होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो किसी भी निर्दोष और बेजुबान जीव की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। तो आपको स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके सारे फ्रेंड्स भी इस स्टोरी का मज़ा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।